डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर की मूवीज के ऊपर बाहरी मूवीज के ऊपर 100% के टैरिफ लगा दिए और इसका एक बहुत बड़ा कारण डीमन स्लेयर और नीजा मूवी है, क्योंकि डीमन स्लेयर ने सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर दोनों मूवी को बीट कर दिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। और ये आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर सुपरमैन एक ऐसी मूवी थी जिसको कोई भी जाकर के देख के आ सकता था, लेकिन डीमन स्लेयर मूवी जो है उसको कोई भी जाकर के नहीं देख सकता। उससे पहले उनको बाकी के सभी सीजन उसके देखने होंगे, उसके बाद ही मूवी उनको समझ में आएगी। अगर वो डायरेक्टली मूवी देख लेंगे तो उनको घंटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसके बावजूद इस मूवी ने मैसिव कलेक्शन किया है, $670 मिलियन का कलेक्शन इस समय ये होल्ड करती है। आगे और भी कलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। इसका बजट भी काफी कम है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इतने कम बजट में इसने इतना सारा कलेक्शन किया, वो चीजें अनबिलीवेबल हैं। साथ में नीजा का केस भी यही है, $80 मिलियन का बजट था, $2 बिलियन से ज्यादा पैसे कमा लिए। एक मूवी जिसको कोई जानता नहीं था, बस सडनली वो मूवी अपीयर हुई और टॉप 10 बिगेस्ट मूवीज की लिस्ट में, हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज की लिस्ट में उसने अपनी जगह बना ली, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये बात अमेरिकन को खटक रही है और प्राइमरीली अमेरिकन गवर्नमेंट को खटक रही है। आप बोलेंगे गवर्नमेंट इन सब चीजों थोड़ा ना डरेगी। बात यह है कि हमारे यहाँ आदत ये है कि जब तक पानी सर के ऊपर ना चला जाए तब तक एक्शन नहीं लेते। उनके यहाँ अगर उनको डाउट भी हुआ कि पानी यहाँ आ सकता है तो एक्शन वो लेना शुरू कर देते हैं। अमेरिकन मूवी इंडस्ट्री मर रही है, सुपर हीरो इंडस्ट्री मर रही है। उसके पीछे मल्टीपल कारण हैं, कारण इसके ऊपर हम इतना नहीं जाएंगे। लेकिन हॉलीवुड के अंदर अगर ऐसी बाहर की मूवीज आती रही नीजा की तरह, डीमन स्लेयर की तरह, तो हॉलीवुड मूवीज को कौन पूछेगा। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ इंपोज किया। मतलब कि अगर एक इंडियन मूवी, जापानीज मूवी, चाइनीज मूवी जो वहां पे $10 की बिका करती थी एक टिकट उसकी, तो अब वो $20 की हो जाएगी। तो अगर नॉर्मल अमेरिकन जिसको अपनी मूवी देखना $10 का पड़ेगा और फॉरेन मूवी देखना $20 का पड़ेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार वो फॉरेन मूवी नहीं देखेगा। लेकिन मुझे घंटा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। इंसान एक पल के लिए कपड़ों में थोड़ा सस्ता कपड़ा ले सकता है, बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन जब बात आएगी एंटरटेनमेंट की तो या तो वो मूवी देखेगा जो देखना चाहता है, या तो वो एक भी मूवी नहीं देखेगा। मतलब कि अगर दो मूवीज लगी हुई हैं, एक जापानीज मूवी मान लेते हैं बहुत अच्छी मूवी, एक चाइनीज मूवी, एक इंडियन मूवी मान लेते हैं, ऐसे MB29 लगी हुई है, तो अमेरिकन जो होंगे वो या तो उन मूवीज को देखेंगे जिनको देखना चाहते हैं, अगर कोई हॉलीवुड की अच्छी मूवी नहीं है उस टाइम पे, तो वरना वो हॉलीवुड की मूवी ही नहीं देखेंगे। सीधी बात है, कोई सस्ता करने की वजह से जबरदस्ती जाके गार्बेज को नहीं देखेगा। लेकिन फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन डीमन स्लेयर ने जो करके दिखाया वो बहुत बड़ी बात है, और आखिर इसने ऐसा किया ही कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, नीश ऑडियंस की वजह से इस मूवी का मैसिव कलेक्शन आया, और जापान से इस मूवी का मैसिव कलेक्शन आया है। वहां बहुत जल्दी इस मूवी ने 500 मिलियन का कलेक्शन कर लिया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। स्पिरिटेड अवे मूवी को इसने बीट कर दिया, सेकंड नंबर पे ये मूवी आ चुकी है। कनाडा के अंदर इस मूवी ने $70 मिलियन कमाया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। 1 मिलियन 8.8 करोड़ के करीब होता है, तो खुद जोड़ लेना। और हॉलीवुड के अंदर भी इसने मैसिव कलेक्शन किया। इवन इंडिया के अंदर सुपरमैन फैंटास्टिक फोर से ज्यादा कलेक्शन तो एक एनिमेटेड मूवी कर रही है। तो अमेरिका के अंदर ये चीज अब और बढ़ने वाली है। लोग मजबूरी में ही सही, लेकिन महंगी मूवीज को देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान फेल होगा बुरी तरह। इसके पीछे एक कारण ये है कि अमेरिकन मूवी इंडस्ट्री अपने लोगों के ऊपर वो चीजें इंपोज करना चाहती है जो वो देखना नहीं चाहते। मैं बात कर रहा हूँ वोक कल्चर की। अमेरिकन मूवीज के अंदर भर भर के आपको वोक कल्चर देखने को मिलेगा। इवन उनकी मेजोरिटी मूवीज जो होती है उनके अंदर वो लोग मूवी बनाते टाइम ये ध्यान रखते हैं कि अच्छा इसके अंदर कैसे वोक कल्चर को घुसेड़ दें, कैसे LGBTQ को घुसेड़ दें। जहाँ स्टोरी में उसकी जरूरत हो ना हो, अननेसेसरी कैरेक्टर डाल देंगे जिसकी वजह से लोगों का मजा खराब होता है। और मूवीज अक्सर ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं सब चीजों को दिखाने के लिए ही बनाई जा रही है। इसकी वजह से स्टोरी, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले सब जाए बाहर में। इसीलिए आप देख भी रहे होंगे पिछले कुछ रिसेंट टाइम से 4-5 साल से हॉलीवुड से बहुत ज्यादा अच्छी मूवीज निकल के सामने नहीं आ रही। अगर हम 10-15 साल पहले जाएं तो एक से बढ़कर एक धमाकेदार मूवीज निकल करके सामने आ रही थी। तो ये चीज आगे होने ही वाली है, बढ़ने वाली है। अगर जल्दी जल्दी इसको फिक्स नहीं किया गया तो फिक्स करेंगे नहीं करेंगे वो तो मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन नीजा 2 ने इससे भी ज्यादा बवाल कर दिया, क्योंकि नीजा 2 ने मल्टीपल रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। आपको पता है दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली एनिमेटेड मूवी ये बन चुकी है। दुनिया में सबसे जल्दी $1 बिलियन टच करने वाली मूवी ये बन चुकी है। दुनिया में सबसे पहली $1 बिलियन कमाने वाली नॉन हॉलीवुड मूवी ये बन चुकी है। और भी ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स इस मूवी के नाम है, और आगे आने वाले समय में ये चीजें और भी होंगे। आपके मन में आ रहा होगा क्या इसका इम्पैक्ट रामायण और SSMB29 पे पड़ेगा? हाँ, उस पे तो डेफिनेटली पड़ेगा। अब ये कंफर्म है कि 100% टैरिफ लग चुके हैं, तो रामायण की टिकट अब महंगी होगी, साथ में SSMB29 की टिकट भी महंगी होगी। लेकिन उससे कोई ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं। जब कोई चीज होने वाली होती है तब तक डर लगता है, और जब वो चीज हो जाती है तो डर नहीं लगता। फिर ये रहता है कि अब इसको कैसे ठीक करना है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर रामायण, SSMB29 इन दोनों के इनिशियल रिव्यूज बहुत अच्छे रहे, जो वहाँ की ऑडियंस है अगर उनको बहुत अच्छी मूवी लगी, ढंग से मूवी को प्रमोट किया गया, तो फर्क नहीं
पड़ता मूवी कितनी महंगी है, लोग जा करके इस मूवी को देखेंगे। और वैसे भी अमेरिका के अंदर लोग देखेंगे भले ही थिएटर्स के अंदर जाके ना देखें, डाउनलोड करके देख लेंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पायरेसी अमेरिका के अंदर ही होती है, तो देखेंगे जरूर, चाहे जैसे देख लें वो लोग, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात है नहीं। बाकी यूरोपियन मार्केट है, चाइनीज मार्केट है और मल्टीपल मार्केट दुनिया के अंदर है, वहां से भी मैसिव कलेक्शन अपनी मूवीज कमाएंगी। और मुझे लगता है कि अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट कंट्री हमारे लिए होनी चाहिए मूवीज के लिए, और उसको अगर एक बार टैकल कर लिया, एक बार वहां पे अपनी मूवी को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू प्रमोट कर दिया, तो वो मूवी बिलियंस कमाएगी। मैं बात कर रहा हूँ चाइनीज मार्केट की। नीजा मूवी ने मेजॉरिटी कलेक्शन चाइना से किया और बहुत जल्दी कलेक्शन किया, वहां पे बहुत सारे थिएटर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारा पैसा है। तो इसीलिए अगर SSMB 29 रामायण मूवी चाइना के अंदर चल गई, जिसके चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पर भी लोग अभी भी अपने रूट से जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से वहां पे चलने के चांसेस ज्यादा, और वहां पे चली तो बिलियंस तो वहीं से आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये। आप सोच रहे होंगे मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मूवी अगर अच्छी है तो ये बताइए कि कौन सी चीज चाइनीज लोगों को रोक देगी उस मूवी को देखने से? कोई ऐसी चीज है जो उनको रोक देगी? अगर मूवी सच में अच्छी है, अगर अच्छी है तो वो लोग डेफिनेटली मूवी को देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, खाली मूवी को अच्छा बनाओ, ढंग से प्रमोट करो, दैट्स इट, अपने आप बाकी चीजें हो जाएंगी। तो देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे हिसाब से तो डोनाल्ड ट्रम्प खाली अपने लोगों को लूट रहे हैं और उनका प्लान बुरी तरह फेल होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि डीमन स्लेयर और कितना पैसा कमाएगी? और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।